अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय अहमद। आप लोगों के सामने MTS 631 की असाइनमेंट है और सेक्शन इंचार्ज आपके पास है डॉक्टर इमरान तालिब साहब। लास्ट पीरियड इसकी 13 में ही है और 40 मार्क्स की असाइनमेंट है रियल एनालिसिस 2 की। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिवन है, इंटरवल भी आपको गिवन है, इस पर ये डिफ़ाइन है। ए पार्ट में हमने फाइंड करना है कि ये सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ज करता है इस इंटरवल में पॉइंट वाइज या फिर नहीं, और अगर ये कन्वर्ज करता है देन हमने इसकी लिमिट भी फाइंड करनी है। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। देखें, पॉइंट वाइज कन्वर्जेस मीन्स दैट जब हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f(n)x लेंगे तो आपका आंसर f(x) आना चाहिए फॉर ईच फिक्स्ड, हर आपके पास पॉइंट के लिए, हर पॉइंट के लिए आपके पास आंसर सेम आना चाहिए। तो हम कोई फिक्स कर लेते हैं। लेट फिक्स x बिलोंग टू 0 1 फॉर x इक्वल टू 0। हमने कोई एलिमेंट 0 ले लिया, 0 पर चेक करते हैं क्या आता है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया, यहाँ से हमारे पास आंसर आया 0। अब हम n इक्वल टू इन्फिनिटी पर देख लेते हैं क्या आंसर आता है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f(n)x इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f(x) की वैल्यू लगा दी, n(x) कॉमन ले लिया नीचे से, x कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया। अब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वैल्यू हमने पुट कर दी, ये भी आंसर 0 आया। तो आपने देखा है कि जब हमने कोई वैल्यू ली है देन भी आंसर 0 आया, जब हमने इन्फिनिटी को अप्रोच करवाया फिर भी आंसर 0 आया। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका फंक्शन है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ट करता है, और किसको कन्वर्ट करता है? 0 को कन्वर्ट करता है। द सीक्वेंस ऑफ n(x) कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू द 0 ऑन 0 1। बी पार्ट में हमने क्या करना है, इसकी फिर हमने पॉइंट वाइज लिमिट भी फाइंड करनी है। तो पॉइंट वाइज लिमिट वही थी जो हमने ऊपर फाइंड कर लिया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के लिए। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के लिए हम दोबारा इसकी लिमिट फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल सेम जिस तरह हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डिस्कस द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन ऑन द इंटरवल 0 1। वही आपको दिए हुआ है और हमने इसको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करनी है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए हम ये करते हैं कि सुप्रीमम ऑफ इंटरवल मॉड में लेते हैं f(n)x माइनस f(x), ये आपके पास फंक्शन होते हैं, इसकी लिमिट होती है मॉड, और सुप्रीमम ऑफ आपका फंक्शन ये है, और आपने देखा है इसकी लिमिट जो आई थी वो 0 आई थी, तो ये इसकी इक्वल हो जाएगा। अब हम इसमें से g(x) डिफाइन कर लेते हैं, x/1 प्लस n(x) को हमने g(x) को रख लिया। इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, जी प्राइम हमने इसका डेरिवेटिव लिया, ये आया, और क्योंकि इसका स्क्वायर है, अगर अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव भी होगी तो आंसर पॉजिटिव भी आना है, और ग्रेटर दैन 0 आना है क्योंकि ऊपर 1 है। इस वजह से जो आपका g(x) है वो इंक्रीजिंग है इस इंटरवल के अंदर, और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास होगी अटर एट x इक्वल टू 1, या x इक्वल टू 1 होगा देन आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। द सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग टू 0 x और 1 प्लस n(x), तो हमने यहाँ पर x को 1 पुट कर लिया, ये हो गया 1 और 1 प्लस n। इसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी, और हमें पता है कि 1 और 1 प्लस n जो है वो 0 को अप्रोच करेगा जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, क्योंकि ओवर के अंदर इन्फिनिटी बन जाएगा। द सीक्वेंस ऑफ f(n)x कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू द 0 ऑन 0 1, तो ये भी आपको 0 को अप्रोच करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ f(n) कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू f on s and each f(n) is continuous at point x not in s then so is f। एग्जाम्पल के साथ करने हैं तो हम ऊपर जो क्वेश्चन चल रहा है वही एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। ये आपको गिवन है और इंटरवल को हमने s कह दिया। ऊपर हमने क्वेश्चन में देखा है कि f(n)x) जो है कन्वर्ज करता है 0 को यूनिफॉर्मली, कंटिन्यूस भी है, तो हम इसमें से कोई पॉइंट ले लेते हैं 0.5। देन बाय द थ्योरम
fn is continuous at x naught, and fn converges to f uniformly as limit n approaches to infinity f of x is equal to, हम इस वैल्यू पुट कर ये 0 आ गया, विच मीन इट इज़ कंटिन्यूस एट एक्स नॉट, और ये हमने प्रूव करना था। तो इनफैक्ट ये एक ही क्वेश्चन स्टार्ट वाला चल रहा है हर पार्ट के अंदर। तो जिन लोगों को ये पेड असाइनमेंट चाहिए वर्ड फाइल में, वीडियो में मेरा नंबर होगा, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।